बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं। हम बात करते हैं कैसे मुल्क को मिलत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। हम बारहा कह रहे थे कि ज़मीनी इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरे ही पाकिस्तान के हल्के सिलेक्ट किए गए थे और उन हल्कों में इलेक्शन भी हो गया, जिसमें वाज़ेह बरतरी साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को मिली है। और उस अक्सरियत के बाद अब हुकूमत भी कह रही है कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अलबत्ता अच्छी बात है, अगर मुज़ाकरात हो जाते हैं, पाकिस्तान में अनसर्टेनिटी ख़त्म होती है, तो इससे मुल्क की मईशत को भी फ़ायदा होगा, आम आदमी को भी फ़ायदा होगा। इन तमाम चीज़ों में आम आदमी पिस रहा है। फ्लड के मुतासरीन कहाँ चले गए? अब तो मीडिया की नज़र में भी अब वो नहीं है। पहले टेंट सिटी दिखाए जा रहे थे, उनके हालात बताए जा रहे थे, उनको बताया जा रहा था कि तिब्बी अद्वियात दी जा रही है, उनको अशिया खुर्दनोश दिया जा रहा है, लेकिन अब वो मीडिया की भी नज़र से ओझल हो गए हैं। पाकिस्तान के हालात किस तरफ जा रहे हैं? डार के आने से डॉलर की उड़ान तो कम हुई, अलबत्ता आगे क्या होने जा रहा है? क्या सियासी अदम इस्तेकाम मुल्क में अगर जल्द आएगा तो फ़ॉरेन इन्वेस्टर भी आएगा, एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी, दीगर मामला भी बेहतर होंगे। तमाम पर बात करेंगे। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं, आप मारूफ बिजनेसमैन हैं, फॉर्मर चेयरमैन हैं, आप राइस एसोसिएशन रीप के रफ़ीक सुलेमान साहब। सुलेमान साहब, आपका शुक्रिया, आपने टाइम दिया। उनके साथ मौजूद हैं, आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, सलीम सचवानी साहब। सचवानी साहब, आपका भी शुक्रिया। उनके साथ मौजूद हैं, आपका ताल्लुक हुकूमत से, PMLN से आपका ताल्लुक है, इखलाक हाशमी साहब। हाशमी साहब, आपका भी शुक्रिया। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि इकनॉमिक एक्सपर्ट हैं रफ़ीक सुलेमान साहब से बात करते हैं। सर, आपने सियासी अदम इस्तेकाम था, अब कुछ बेहतरी नज़र आ रही है कि यह हकीकी आज़ादी मार्च कम होगा और अब ये हुकूमतें आपस में डायलॉग करेंगी तो मईशत बेहतरी की तरफ जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत थैंक यू सईद भाई, आपने हमें यहाँ कॉल किया है और अपना व्यूज़ बताने के लिए आपने हमें एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया। थैंक यू वेरी मच। बिजनेसमैन बहुत बुरी तरीके से मुतासिर है इस वक्त। बिज़नेस हो नहीं रहा, क्योंकि किस तरह बिज़नेस होगा जब एक मुल्क के अंदर दो ग्रुप्स या तीन बड़ी पॉलिटिकल पार्टी आपस में इतनी बुरी तरीके से झगड़ा करेंगी कि बिजनेसमैन परेशान हो जाएगा। आज की तारीख में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। बिजली हमारी इतनी महंगी हो गई है जिसकी कोई हद नहीं। 26 रुपीज़ का यूनिट हो गया है और पीक आवर्स में 31-32 रुपीज़ का यूनिट से हो गया है। और मेरी खुद की मिल है, मैं आपको प्रूफ के तौर पे बिल भी दे दूंगा। पिछले महीने मेरी फैक्ट्री का बिल आया है जिसको मैंने कैलकुलेट किया तो 142 रुपीज़ का यूनिट मुझे पड़ा है। अब हम किस तरीके से मिल चला सकते हैं? 142 रुपीज़ का यूनिट, सारे टैक्स, इतने टैक्स डाल दिए हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि बिजली के पैसे कम है, टैक्सेस के पैसे ज़्यादा हैं। तो फिर के इलेक्ट्रिक को FBR के अंदर चेंज कर दें आप, जो फेडरल बोर्ड रेवेन्यू आपका कलेक्ट करती है, आप उसका नाम के इलेक्ट्रिक का निकाल दें, क्योंकि बिल तो थोड़ा सा है, बाकी सारे टैक्सेशन है। तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, इस गवर्नमेंट को, यहाँ पे दोनों नुमाइंदे बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा आपने नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून को भी रखा हुआ है, PTI को भी रखा हुआ है। मैं तो कहता हूं अगर ये दोनों यहाँ रहेंगे तो बोलना नहीं चाहिए, मुझे नहीं लगता मुल्क हमारा चलेगा। अच्छा, आप दोनों क्योंकि से दोनों हुक्मरान जो है वो नशे के अंदर है, अपने इक्तदार के नशे में। मैं आ जाऊं ये कर लेंगे, मैं आ जाऊं ये कर लेंगे। मैं तो एक चीज जानता हूं, अगर मैं सोशल काम करने के लिए रेडी हूं, मैं आवाम की खिदमत करने के लिए रेडी हूं, तो आई नॉट एनी प्लेटफॉर्म, मैं अपनी तरफ से काम शुरू करूं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कोई भी बिजनेसमैन को एक नजर से नहीं देख रहा। पैसे लाओ काम कराओ, या पैसे लाओ काम कराओ, तो ये तो मैं अपने मुल्क के अंदर तो कर लूंगा, मगर मेरे मुल्क से बाहर का बंदा कैसे आएगा यहाँ पैसा इन्वेस्ट करने के लिए? आप अपनी जिस तरह कह रहे हैं कि खुद से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें बिजनेसमैन तबका, जितनी भी फेडरेशन है, चैम्बर हैं, इनका कसूर नहीं है कि बहुत सारे धड़े और एसोसिएशंस बनी हुई हैं, एक नहीं है, कोई आपका एक लीडर नहीं है? देखिए, लीडर है हमारा इस टाइम, FPCCI, फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, एपेक्स बॉडी है। उसके नीचे 250 एसोसिएशनें आती हैं, बेहिसाब चैम्बर्स आते हैं। तो सर लीडर तो हमारा आज की तारीख में इरफान शेख साहब हैं, तो जब जो हमारे प्रेसिडेंट बने हुए हैं, मौजूदा ऐसा जब आपके पास आए, और अक्सर सब आते हैं आपके पास, देखें तो हमारा काम है, देखें हमारे लीडरों का करके चले जाते हैं, आपके बिजनेसमैन हजरात उसके साथ खड़े होते हैं, सेल्फियां खिंचवाते हैं, तो मसाइल हल नहीं होते, तो वो देखें उस वक्त तो ये जो भी आता है ना हुकूमत का नुमाइंदा, वो हाँ बोल के जाता है। अच्छा, वो उस टाइम आर्ग्यूमेंट करता ही नहीं है। वो कहता है ठीक है, जो भी आपकी सिफारिश आते हैं, ये मेरा सेक्रेटरी, आप इसको दे दें, इंशाल्लाह अगली मीटिंग के अंदर सॉल्व कर देंगे। वो सिर्फ और सिर्फ इंशाल्लाह और माशाल्लाह की बातें करके जाता है, जबकि इंशाल्लाह का मतलब ये है कि अल्लाह की रजा शामिल हो गई, और उसके चेहरे के ऊपर साफ लिखा हुआ होता है कि इसने भी ऐसा ही किया। देखें ना, डॉलर आप देखें, ये कह रहे हैं चिल्ला चिल्ला के 200 का मैं डॉलर कर दूंगा, 200 का डॉलर कर दूंगा। मेरे एक्सपोर्टर ने इतना डॉलर बुक करवाया फॉरवर्ड जिसकी कोई हद नहीं, अब डॉलर वापस ऊपर जा रहा है।
तो हम किस तरीके से, या तो चीजें महंगी हो रही है, लोकल मार्केट महंगी हो रही है, डॉलर हमने सस्ते में बुक कराया हुआ है, तो ये इससे कारोबारी हजरात जितने भी एक्सपोर्टर स्पेशली हैं वो मेल्ट हो जाएंगे भाई, उनकी फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, वो बेचने की दिहाई पे आ जाएंगे, क्योंकि पैसा उसका जो है ना वो श्रिंक हो गया। डॉलर आज हमने बुक करवाया फॉर एग्जांपल 216 के ऊपर और आज 220 रुपए हो गया, तो 4 रुपए का तो बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है ना, 2.5% आपने लूज कर लिया अपना बिजनेस। तो या तो हमारे डार साहब आगे कहे नहीं कि भाई मैं 200 का कर दूंगा, 200 का कर देंगे तो आप 200 का कर दो और चैप्टर इसको क्लोज करो, आप लॉक कर दो, लॉक कर दे। आपने अपने टाइम में पिछली मर्तबा जब आप खुद फाइनेंस मिनिस्टर थे, इन्होंने लॉक किया हुआ था, 5, 10, 15, 20, 25 पैसे ऊपर नीचे हो रहा था, और मैंने लास्ट टाइम आपके शो में आके उनकी तारीफ भी की थी कि भाई इस डार साहब ने लॉक किया हुआ था और यहाँ पे पीटीआई से भी काबू नहीं हो रहा और पीटीआई के बाद भी काबू नहीं हुआ, तो अभी आए तो उन्होंने काबू किया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैं उनकी बात से तायद करता हूं कि डीवैल्यूएशन से एक्सपोर्ट नहीं बढ़ता, बिल्कुल भी नहीं बढ़ता डीवैल्यूएशन से एक्सपोर्ट। तो अब हम डीवैल्यू क्यों करें अगर हमारे को किस चीज की जरूरत है? हम जब हमारा करेंसी डॉलर के अंदर डेफिसिट हमारा बढ़ रहा है तो हम अपनी चीजें कंट्रोल कर लें, हम अपनी इंपोर्ट के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे दें, लोकल इंडस्ट्री को फायदा दे दें। देखें, हम अगर बोलते हैं ना कि हमें हमारे को लॉस हो रहा है फॉरेन करेंसी के अंदर, तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो यहाँ पे लोकल इंडस्ट्री लगाने के माहौल पैदा करें, वो यहाँ पे जमीनें फ्री दे दे ना। आज आप देखें ना कि अगर आपको इंडस्ट्री लगानी है तो यू आर नॉट गेटिंग लेस देन 50 मिलियन रुपीज पर एकड़ लैंड, 5 करोड़ से कम आपको जमीन कहीं भी सस्ती नहीं मिलेगी, और 5-10 एकड़ से कम आपका काम नहीं होता। तो भाई आधा अरब रुपए का तो जमीन आदमी लेके करेगा क्या? आप इसको शहर के बाहर निकाल दो, सुपर हाईवे इतनी सारी जमीन खाली पड़ी हुई है, वहां पे आप एक फ्री जोन बना लो, उसको बोलो 10 साल तक तुम काम करो, तुमको कोई टैक्स नहीं लगेगा। वहां पे आपको पेम्पर की फैक्ट्री खोल लें, वहां पे आप शैम्पू की फैक्ट्री खोल लें, वहां पे आप फूड की फैक्ट्री खोल लें, जो भी आप इंपोर्ट करते हैं ना आप उसकी फैक्ट्री खोल लें, तो देखें आपके दिन तब्दील हो जाएंगे। आप जूसेस की फैक्ट्री खोल लें, आप लाड़काना के अंदर गावा की फैक्ट्री खुलवा दें, गावा जूस दुनिया के अंदर हम तो इंपोर्ट करते हैं ना, फिर हमारा माल एक्सपोर्ट होगा। हमारे लाड़काना के अंदर सिंध में इतना टमाटो उगता है जिसकी कोई हद नहीं, आप टमाटो की फैक्ट्री खोल लें, जब वो 2 रुपए 3 रुपए 4 रुपए किलो मिलता है, आप लेके उसको पेस्ट करके आप जूस बना लें, उस पे पेस्ट बना के मार्केट के अंदर बेचें। आज तो हम इंपोर्ट करते हैं ना, तो ये सारी चीजें हैं जो खुली खुली सबको नजर आती हैं, मगर इसके लिए हिम्मत चाहिए, गवर्नमेंट को हिम्मत चाहिए कि हमारे जो मिनिस्टर्स आ गए हैं वो कुछ काम करके दिखाएं भाई। वो खाली मिनिस्ट्री की पोस्ट लेके गाड़ी में घूम के आगे बत्ती वाले प्रोटोकॉल लेके ना करें, बिल्कुल भी ना करें, छोड़ दें, ग्राउंड लेवल पे आके काम करें, इंडस्ट्रियों से लोगों के साथ मिले और उनसे बोले आपका क्या विजन है, आप क्या चाहते हो, सरकार क्या करे आपके साथ। आप देखें टर्की के अंदर जब वो एर्दोगान जीता था ना, आपको मालूम है उसने उस रात बिजनेस कम्युनिटी को बुला के चुपचाप सुना, खाली उसने कहा कि बताओ क्या करना चाहिए, तो जो बिजनेस कम्युनिटी ने कहा वो उसने करा और तरक्की हुई। यहाँ बिजनेस कम्युनिटी बोलती है टैक्स कम करो, यहाँ बिजनेस कम्युनिटी बोलती है वन विंडो हमारे को चांस दो, यहाँ पे तो बेहिसाब जो है ना मारा मारी लगी हुई है। हालांकि सीधा हो सकता है, हम फेडरल के पास जाते हैं तो कहते हैं प्रोविंशियल प्रॉब्लम है, प्रोविंशियल के पास जाते हैं कहता है फेडरल का प्रॉब्लम है, तो जाएगा पे आदमी। मैं पूछ लेता हूँ इखलाक हाशमी साहब, चूंकि हुकूमत आपकी है और मिफ्ता इस्माइल से ये सफर शुरू हुआ था, अब इसाक डार रह गए हैं, अब वो एक्सपर्ट हैं, उससे बड़ी तवक्कुआत हैं। रफ़ीक सुलेमान ने भी कहा कि हमें बड़ी तवक्कुआत थी, लेकिन वो 200 रुपये अब आता हुआ डॉलर दिख नहीं रहा। और दूसरा ये कि माहौल क्यों नहीं बन रहा? आपने तो कई अदवार इस मुल्क में हुकूमत की है नून लीग ने, तो वजह क्या है कि बस आना है, मिनिस्ट्री के मजे लेना है, टाइम स्पेंड करना है और फिर इधर उधर चले जाना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ा शुक्रिया आपका। बात जो भाई ने हमारे की जो ना, ये बात ही है कि नून लीग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये रहा है कि हमें हुकूमत उस टाइम दी जाती है जब बेड़ा गर्क होता है मुल्क का ना, इसका जब दहशत गर्दी अरूज पर होती है, लोड शेडिंग अरूज पर होती है, महंगाई अरूज पे होती है, डॉलर जनाब अपनी रफ्तार से आगे जा रहा होता है। तो 2013 के अंदर भी हमने सब कुछ सेटल किया, सारा कुछ हुआ उसी और यही डायलॉग बिल्कुल एज इट इज, यही डायलॉग पीपल्स पार्टी के लोग भी बोलते हैं। सुन लेना, नहीं बात सुन लेना, नहीं मेरी बात सुने। हम जो बात कर रहे हैं, हम बात करते हैं बिल्कुल जो ना, जो एक जो बात सबको पता है, दुनिया को पता है, पाकिस्तानी को पता है कि आपको ये भी पता है कि नवाज शरीफ फैमिली खुद बिजनेसमैन फैमिली है। और ये भी मैं आज आपको बता दूं कि मुस्लिम लीग की जो बुनियाद है बिजनेसमैनों ने रखी थी, नून की बुनियाद, और वो अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को समझते हैं। लेकिन जब हम सही ट्रैक पे चढ़ते हैं और हम लाना चाहते हैं यहाँ पे मशीन फैक्ट्रियाँ, छोटे अपना इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं, तो पीछे से जो ना यहाँ से पकड़ा जाता है। कौन पकड़ता है? जो पकड़ने वाले होते हैं सबको पता है। अच्छा। और उठा के बंद कर दिया जाता है, ठीक है, ब्रेक लग गई वहाँ पे। ब्रेक लगने के बाद फिर एक कोई दूसरा आता है आजमाने के लिए। इस मुल्क को रखा हुआ है आजमाइश घर, जो नहीं होता
जो नए नए तजर्बे करने वाले ना ये यहाँ पे आते हैं, फिर वो हुकूमत दे दी जाती है दूसरे को। फिर ना तो भाई नहीं सुन ले मेरी बात नहीं टोके ना, नहीं टोके ना, हुकूमत ले ही ना, नहीं बात जब आने से पहले वो मैंने आपको टोका नहीं, आपने आने से पहले कि इनसे हुकूमत चलाई नहीं जा रही, हम आएंगे स्टॉक प्लस हो जाएगा, डॉलर डिवैल्यू हो जाएगा, होता है। नहीं सुन लेना, होता नहीं, आप बात बीच में ना काटे ना, चले कंप्लीट करें। अच्छा, किसी के माई की जो बाप की जरूरत है यहाँ पे, मुझे बताएं, फिर जनाब एक नया तजर्बा किया जाता है, महंगाई अरूज के ऊपर होती है और जो ना डॉलर आगे जा रहा होता है, लोड शेडिंग शुरू कर दी जाती है। सुन लेना, नहीं बात सुने ना अभी। अच्छा, उसके बाद 4 साल वो हालात पूरी अवाम देखती है, लोग बददुआएं देते हैं, उसके बाद फिर मिन्नत तरला किया जाता है हमारा कि जी मेहरबानी करें आप आ जाएं। किसने कहा तरीके अदम एतमाद, तरीके अदम नहीं तरीके अदम एतमाद पेश की जाती है, जो एक जमहूरी हक है हमारा, ऐसा ही है। उसमें नाली तहरीक इंसाफ अपना इमरान खान साहब चले जाते हैं। फिर आज तक मुझे बताएं कि एक मुझे बात समझ में कि अभी तक जो भी गालियां पड़ रही हैं हमें पड़ रही हैं, जो कुछ मामला है, हमारा वोट बैंक कम हुआ है, किसी और का नहीं हुआ, किसी का ना, लेकिन हमने मैशत को आज भी कंट्रोल किया है, डॉलर्स को आज नीचे लेकर आए। अब इसहाक डार आज अब ऊपर जाने लगा है सर, वो जो 200 पे आ रहा था ना, अब वो ऊपर 218 से ऊपर आने लगा है। नहीं वो और जो एक्सपर्ट हैं मईशत के वो कह रहे हैं 200 पे नहीं है। 22 अरब डॉलर के रिजर्व को 7.6 अरब डॉलर पे पहुंचा दिया है। मैं आ रहा हूं, 22 अरब देखिए वो हुकूमत का काम है कि वो किस तरह से लाना है। इसहाक डार साहब गए हुए हम अपना अमेरिका के विजिट पे हैं और वहाँ जिन लोगों से मुलाकात करें आपको मालूम है सारा। तो मसला ये है कि जब मुल्क के अंदर एक श्रीलंका बनने से नून लीग ने बचा लिया, आज अगर श्रीलंका बन जाता तो आप लोग और हम लोग कहाँ खड़े होते हैं यहाँ पे, जो ना कहाँ होते हैं हम लोग, जो ना एक मुल्क जो ना, मुझे पता है हमें शौक था, या नवाज शरीफ को शौक था, शहबाज शरीफ को शौक था, वो श्रीलंका के दहाड़े पे पीटीआई वाले पहुंचा के गए थे। कौन? तहरीक इंसाफ पहुंचा के गए थे। बस ठीक है, आगे आपका पॉइंट। आप लोग श्रीलंका करने जा रहे थे, सलीम सचवानी साहब, पीटीआई के लोग सर, यहाँ पे एक वक्त का खाना भी 22 अरब डॉलर के रिजर्व जो खान साहब ने छोड़ा था उसको आज 7.6 अरब के रिजर्व पे पहुंचा दिया और दिवाली के करीब पहुंच चुके हैं। और ये कह रहे हैं कि हमने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, हम मईशत को बचा रहे हैं। और आप देख लें, एक सेकंड सर, और ये रफीक साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि बिजनेस कम्युनिटी को दबाया जाता है, ये बड़ा एक फैक्ट है। आप शुरू से देख लें, हमारी बिजनेस कम्युनिटी जो पाकिस्तान की लोकल कम्युनिटी है उसको हमेशा इग्नोर किया गया है, जबकि बाहर से आए हुए लोगों को खुशामदीद कहा गया है। बाहर से लोग आने वाले क्यों खुशामदीद कहा गया है? क्योंकि वो इंटरनेशनल माफिया के जो है ना वो रुकन होते हैं। तो खान साहब ऐसा नहीं करते थे सर? खान साहब ने साथ साथ लोकल को भी दिया है, सपोर्ट किया, लोकल इंडस्ट्रीज को भी परवान चढ़ा के बिजली के यूनिट सस्ते करने के लिए इन्होंने 35 पे पर यूनिट पे आईपीपी से किया था, उन्हीं आईपीपी से उन्होंने 20 पे पर यूनिट पे किया। इसके अलावा डैम बनाने के ऊपर उन्होंने तवज्जो दी, जिसकी वजह से जो है वो बिजली पर यूनिट और कम हो जाता है। अगर बिजली बिजनेसमैन कम्युनिटी को सस्ती मिलती है, पेट्रोल सस्ता मिलता है, तो आप देखें अगर रशिया से पेट्रोल हो जाता है 30% डिस्काउंट के ऊपर और बिजनेस कम्युनिटी को सस्ता मिल रहा होता है, लोगों को सस्ता मिल रहा होता, तो आज आवाम खुशहाली की तरफ होती है। एक हफ्ता पहले ही रशियन एम्बेसडर ने बोल्ड चैनल के ऊपर इंटरव्यू देते कहा आप लें, हमें हम देने के लिए तैयार है, हमसे गैस लें, आप हमसे पेट्रोल लें, आप हमसे गंदम लें। 30 अरब डॉलर का हमारा गैस, 30 अरब डॉलर का हमारा गैस और गंदम हमारी आ रही है ना सर। अभी मेरी बात पूरी सुने, 30 अरब डॉलर की हमारी गैस और गंदम आ रही है, उसमें से आप 30% निकालें, 9 अरब डॉलर की आपकी सालाना बचत हो रही है। 9 अरब डॉलर, और आप 1 अरब डॉलर 2 अरब डॉलर IMF से लेके आप हमें जलील कर रहे होते हो, मुल्क की बेइज्जती करवा रहे होते हो। आप लोगों ने भी किया था सर। उस वक्त रशिया से ऑफर मौजूद नहीं थी। अच्छा। रशिया से ऑफर आई, ये एक्सेप्ट करने लगे, उसी टाइम पे इन्होंने जो है ना अमेरिका के जूते पॉलिश करके उन्होंने रिजिम चेंज किया। अच्छा, चलें आगे आपका पॉइंट। रफीक सुलेमान साहब, आपने दोनों को सुना, मैं चाहूंगा इस पे भी आप रोशनी डालें, और उसके बाद फिर फ्लड के बड़े मामलात थे गुज़िश्ता मंथ 1 महीना पहले, अब वो मामलात कहाँ पहुंचे, क्योंकि आप भी ग्राउंड पर थे, उस पर मैं चाहूंगा रोशनी डालें। सर देखिए, पहले तो इन दो पॉलिटिकल पार्टी की बात कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, हमारी पॉलिटिकल पार्टी वो होती है जो रूलिंग के अंदर होती है, ट्रू, बिकॉज बिजनेस कम्युनिटी का काम रूलिंग वाले ही करेंगे, ऑपोजिशन वाले नहीं करेंगे। ऐसा ही है।
तो हम जब पीटीआई थी या इससे पहले नवाज शरीफ साहब थे तो हम उनके साथ बैठे भी थे, बहुत सारे प्रपोजल्स भी हमने इस बार भी दिए। शहबाज शरीफ साहब के साथ आपकी ख्वाहिशात हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखें पेपर के अंदर सबसे पहले बिजनेस कम्युनिटी से मैंने उसको अखबार के अंदर वेलकम किया था, जिस पे मेरे दोस्तों ने मुझे बहुत नाराज हुए थे। मैंने कहा यार अब ये सीट पे बैठ गया है ना, अब इसका हक बनता है, इसको हम एक्नॉलेज करें, हमारा पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, बैठ गया अभी है, अब इसका कोई नेमो बदल है नहीं, तो हम उसको वेलकम करना चाहिए। इमरान खान साहब थे, वो भी हमारे साथ बैठे थे, हमने उनको भी बहुत सारे मशवरे दिए थे। अभी ये वाली हुकूमत आई है आपकी नवाज शरीफ की, उसके अंदर भी हमने बहुत सारे प्रपोजल्स दिए हैं, मगर इस वक्त पाकिस्तान की पोजीशन ऐसी है कि वो कुछ कर नहीं पा रहा, हमारे मिनिस्टर्स कुछ कर नहीं पा रहे। इसाक डार साहब गए हैं, देखें मेरे ख्याल से शायद कल वापस आ जाएंगे, तो डॉलर वापस उतरना शुरू करेगा। मैं अपने भाई को बता दूं, भाईजान 216 का डॉलर हो गया था, वो आज 220 का हो गया है, तो 4 रुपए मजीद बढ़ गए हैं इसके ऊपर। और अगर ये इसी तरह रोजाना 1-1 रुपए बढ़ेगा तो ये फिर ना रुकने वाली कहानी है, इसे हमें लगाम देनी पड़ेगी। और बिजनेस कम्युनिटी हमेशा गवर्नमेंट के साथ होती है। अभी इस वक्त सबसे पहले जो हमारा पॉइंट है कि हमारी बिजली एक्सेस वगैरह है, तो देखें हमें जो है ना वो LTF वापस देना पड़ेगा। LTF लॉन्ग टर्म फाइनेंस बिजनेस कम्युनिटी को देना पड़ेगा कि वो अपने सोलर मंगा ले, सोलर के ऊपर फाइनेंसिंग जारी रखनी चाहिए, बिल्कुल कम प्रॉफिट के ऊपर इस्लामिक बैंक के थ्रू, ताकि हर बिजनेसमैन अपनी 1 मेगावाट 1.5 मेगावाट 2 मेगावाट वो लगा ले। एक तरफ का एक मरतबा का इन्वेस्टमेंट है, फिर इससे आपकी बिजली भी बच जाएगी ना, हम आपसे मांगेंगे नहीं बिजली, ऐसा ही ये तो घर ऊपर अल्लाह ताला दे रहा होगा, सोलर पे हम जा रहे होंगे। अब सोलर के बाद विंड भी आ गया है, तो विंड तो 24 घंटे का प्रोडक्शन है, तो विंड के ऊपर हम चले जाएं। देखिए हमें सोचना पड़ेगा टेक्नोलॉजी के ऊपर, दुनिया कहाँ चल रही है हमें वो देखना पड़ेगा। हम अगर दुनिया के साथ साथ चलते रहेंगे तो कोई शक नहीं है कि हम किसी से पीछे नहीं रहेंगे। IT के ऊपर हमारे पास बहुत सारा पोटेंशियल है। मैंने खान साहब को भी कहा था, और अभी भी एक जगह बैठा हुआ था, तो मैंने कहा यार ये IT और आपकी जो ह्यूमन रिसोर्सेज है ये बेहतरीन काम है। आपके इतने ताल्लुकात हैं नवाज शरीफ के अरब कंट्रीज के अंदर, उनको बोलो भाई हमारे यहाँ से मजदूर तुम मंगवा लो, जबरदस्त मजदूर मंगवा लो, जो 30 दिन के बाद तनख्वाह उसको मिलेगी। फैक्ट्री के अंदर इंडियन मजदूर रखते हैं, ये क्या पाकिस्तानी मजदूर मंगवाएंगे? सऊदी के अंदर फैक्ट्री में इंडियन मजदूर बैठे हुए हैं, ये पाकिस्तानी मजदूर पॉजिटिव सर, जो हकीकत है मैं वो बता रहा हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं कर रहा, जो एक हकीकत है हम वो बात कर रहे हैं सर जी। आपको कोई मैं नेगेटिव बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई गलत बयान नहीं कर रहा, एक हकीकत है जो बयान कर रहा हूँ। सर हम जो है ना हम वो क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, नहीं हम क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, हम सिर्फ हकीकत बयान कर रहे हैं, हम तो क्रिटिसाइज करना हमने सीखा ही नहीं है। ठीक है, कंटिन्यू करें रफीक साहब। आप बोले सर। सर आप बोले, आप चुप हो नहीं, गए, रफीक साहब मैं तो चुप हो गया सर। तो सर ये वो मरला हो, ये वो हमारा हरबा है कि अगर हमने ये हरबा यूज कर लिया तो आज जो भी बंदा पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होगा उसको 30 दिन बाद तनख्वाह मिलेगी लामोला। तो वो उसको $500 मिलती है, फॉर एग्जांपल $1000 मिलती है, वो $200-300 के $700-600 का क्या करेगा? वो पाकिस्तान भेजेगा सर जी, बिल्कुल। अब आप एक बंदा $1000 तो कम से कम कैलकुलेट करके, मैं कहता हूँ 1,00,000 2,00,000 5,00,000 आदमी भेजो ना। हमारे पास इतनी यूथ है, हम कहते हैं हमारे पास यूथ बहुत है भाई, आप भेजो वहां पे जितने बंदे जा सकते हो। अभी कतर के अंदर फुटबॉल हो रहा है, वहां पे सिक्योरिटी के अंदर हमारे बंदे जा रहे हैं, बेहिसाब जा रहे हैं, ठीक है। अब उसके अंदर प्रॉब्लम एक और आ रहा है कि वो अपना फिंगरप्रिंट्स का सिस्टम जो है ना वो थोड़ा स्लो है और बंदे हमारे पास ज्यादा है। तो ये भी चले, जब काम आता है तो प्रॉब्लम्स भी आती है, हम सॉल्व कर रहे हैं। मगर मेरी आपके चैनल से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को स्पेशल रिक्वेस्ट यही है, अगर मुल्क को सीधा करना है और आपको फॉरेन एक्सचेंज चाहिए तो आप अपना ह्यूमन रिसोर्स एक्सपोर्ट करना शुरू करते हैं और आपके पास 30 दिन के बाद पैसा आना शुरू हो जाएगा। सही, और हर महीने आएगा आपके पास। ठीक है, ठीक है। दूसरी सर आपने बात की मुझे फ्लड्स के हवाले से, तो सर फ्लड के हवाले से वो एक जोश था, सबको जोश था, सबको जोश था, जोश ठंडा हो गया सर, खत्म हो गया जोश। अभी भी पानी पड़ा हुआ है। मैं भी लास्ट वीक भी मैं गया था सुजावल वगैरह पे, तो सर अभी भी लोग कैंप के अंदर बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं लोग। और सर्दियां आ रही हैं सर, सर्दियां आ रही हैं सर, मच्छरों ने दिमाग खराब कर दिया है बेहिसाब, ना जो नेट लेके बैठे हुए होते हैं, खाने का पता नहीं है। क्योंकि मैं पिछले महीने गया था तो रोड ब्लॉक्स थे। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो हुकूमत का भी रवैया ये है कि इनको NGOs के उस पे छोड़ दिया है, NGOs पालेंगे। बिल्कुल सर, अभी हुकूमत भी कर सकती है, अपना काम कर रही है, आई डोंट नो कि कहां तक कर रही है, मगर नजर नहीं आ रहा, काम हो रहा हुकूमत, मगर नजर नहीं आ रहा इतना जो एग्रेसिव पना होना चाहिए ना वो नजर नहीं आ रहा। मैं याद बता दूं, उसे छोड़े आप। एक हमारा एक रास्ते का प्रॉब्लम चल रहा है भटाइयाबाद से, बहुत अरसे से बंद किया हुआ, कोई सिक्योरिटी को दहशतगर्दी हुई थी वहाँ पे ना। तो वो फिर हमारी मीटिंग्स हुई एयरपोर्ट सिक्योरिटी वालों से, उन्होंने कहा जी आप प्रपोजल रखे ना, वहाँ पे एक नाला है बहुत बड़ा, उस नाले के ऊपर जब मैं गया हूँ ना वहाँ, इतना उसमें मच्छर था कि मैं खड़ा नहीं हो सका ना वहाँ पे। एक ये शहरी इलाका बता रहा हूँ, ये मकान है, ये नाला है,
तो हमारे ये MP MNS तो वो रोजाना सुबह शाम आते जाते हैं वहाँ से, लेकिन ये प्रॉब्लम हल नहीं करते। कराची की बात मैं कर रहा हूँ, आप वहाँ सजावल पहुंचे जाने दे, हम तो मैं तो खुलेआम कह रहा हूँ, खुलेआम, अच्छा खुलेआम मैं कह रहा हूँ, होने दे सर। मैं इनका मसला मैं आपका मसला सर कौन से इलाके का नाला? ये बटाइयाबाद के सर। वहाँ पे MN MP किसका है? ये हमारे पीस पार्टी के। सर आपकी कोalition बनी हुई है ना? नहीं हमारी होती रहे, मैं हम कराची के शहरी, नहीं मैं कराची के शहरी होने के नाते बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहे गलत हो रहा है, गलत है ना, ये गलत है ना, ये आप समझो ना, कोalition है ना आपका? बिल्कुल है सर। अब एक घर में दो भाई हैं, दोनों मिलके काम करते हैं, एक काम नहीं करता एक काम कर रहा है, क्या करेंगे? तो हमने 10 दफा कहा नहीं करने के तैयार नहीं है। सर क्या छोड़ो सर, आपकी खुद की कोalition गवर्नमेंट है, आप किस तरह अपनी कोalition को आप यहाँ बैठ के क्रिटिसाइज कर रहे हो? नहीं मैं देखिए, मैंने एक दिन पहले भी प्रोग्राम में कहा था कि मैं जो भी बात करता हूँ कराची के हवाले से बात करता हूँ। मैं कराची के रहने वाला हूँ, बेटा हूँ कराची का। मैं एक आपको मिसाल दी है सजावल की, कि अब सजावल तो बहुत दूर है वहाँ से सर। दरअसल वो और ये बात यहाँ पे नहीं है, कराची में चारों तरफ सैलाब वहाँ पे आया हुआ, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे तो सैलाब के मकीन वहाँ से बंदे आ गए यहाँ पे रहने के लिए, हम इनको भी प्रोवाइड कर रहे हैं फूड, खाना वाना इनको भी खिला रहे हैं, मगर यहाँ से काफी सारे लोग वापस चले गए। मगर सजावट अभी भी फूड आ रहे हैं। मकसद है कि जो हुकूमत शहरों में कुछ नहीं कर सकती वो गाँव में क्या करेगी, ये कहना ये चाह रहे। चले आपसे दुख पर तनकीद कर रहे हैं, अब मुझे बताएं अपनी हुकूमत की बात बयान कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज साहब विजिट के बाद 25,000 या जो आप इनकम दे रहे थे लोगों को, वो मिल रही है या वो भी बंद हो गई? 100% मिल रही है। एग्रीड। ये सवाल तो आपका शादी मरी से बनता है, लेकिन 100% मिल रही है वो। नहीं हुकूमत आपकी है ना सर, मिल रही है से हो रहा है यार, मिल रहा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि वो बिल्कुल मिल रही है। लेकिन ये सवाल बनता है शादी मरी से आपका ना, या मैं आपको नंबर दे देता हूँ जो यहाँ पे डॉक्टर संबर साहब बैठे हैं, वो बता देंगे। तो उनके एक DG से मैंने एक सवाल किया था, तो हम लोग गए थे वहाँ इस्लामाबाद हेड ऑफिस में, तो वो कहने कि हमारे 32 पॉइंट्स होते हैं। ठीक है। मैंने कहा जी आप यहाँ क्लिक करें, एक लिस्ट निकालें, किसी भी इलाके की निकाल लें, उसमें से मैंने कहा मैं 6 नाम आपको दूंगा, उसके 32 पॉइंट आप मुझे दिखा दें। मैंने कहा मैं अभी यहाँ ना सियासत छोड़ दूंगा। मैं कहा निकालें अभी आप। नहीं सर वो फलाना हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ट्रम्प शर्ट। भाई आप पूरे देखें, मैं आपको बता दूं एक बात, हमारा सियासी जब तक इस्तेकाम नहीं होगा इस मुल्क में, तो क्यों नहीं कर रहे? सुन लेना पहले, सुन ले, छोड़ दे, सारों को छोड़ दें। मैं इनकी अपना भाई की अपनी जो है ना बड़ी बात को आगे बढ़ाता हूँ। ये मुल्क सफर कर रहा है सियासतदानों की वजह से, आप लोगों की आज हमारी वजह से, बिल्कुल कर रहा है हमारी वजह से। कि हम लोग आपस में जब झगड़े सुने, आज PTI हमारे सर पे खड़ी है ना, तो हमें काम नहीं करने दे रही वो। अच्छा, रोजाना के प्रॉब्लम अच्छा पहले नहीं, यार मैं दूसरी तरफ भी आ रहा हूँ ना, मैं सुन तो लिया करो ना पहले। अच्छा, जब ये तहरीक इंसाफ थी तो हम इनके सर पे खड़े हुए थे। तो मैं तो ये कहता हूँ कि अल्लाह ताला को ऐसी ताकत भेजे कि सियासतदानों को इकट्ठा बिठाए कि भाई जिसने 5 साल करने 5 साल पूरे करें, उसे कोई नहीं ला सकता। यार सुन तो लो, आज हम कुछ लोग बैठे थे, नून लीग के हवाले से बात कर रहा हूँ मैं, हमने ये अपनी क़यादत को लेटर लिखा है कि जनाब आप कुछ भी कहते रहें, लेकिन इमरान खान आप इलेक्शंस का ऐलान करें, और इमरान खान की हुकूमत बनती है तो बनने दें उसे आप, क्योंकि अवाम यहाँ की काम नहीं चाहती। अगर वो उसके साथ जाती है तो अपना मजे करने, तो नहीं हम क्यों सफर करें यहाँ पे। सही, चले आगे आप सलीम सचन साहब आप बताएं, तो फिर मैं रफीक साहब से पूछता हूँ कौन सी ताकतें जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बिठाएं, और ये जो अदम इस्तेकाम है सब वो ताकतें जो बिठा सकती हैं वो खुद लड़वा रही हैं। अच्छा, जो बिठा सकती हैं वो खुद लड़वा रही है। लड़ाई की इब्तिदा भी इन्होंने ही कराई है, रिजिम चेंज करके एक अच्छी भली मैशत जा रही थी, एक 6% ग्रोथ पे जा रही थी, 6% ग्रोथ पे जा रही थी, 6% ग्रोथ पे जा रही थी। रिजर्व फंड जो है $22 अरब था, आज रिजर्व फंड जो है $7.6 अरब पे आ गया है। और आप कह रहे हैं कि आपने IMF के साथ कमिटमेंट की थी, उसके बाद मिस कमिटमेंट की। सर ये तो ये दावा कर रहे हैं ना, ये तो रूसी सफीर ने तरदीद की है, इनकी क्या बातें करें, ये तो ये भी कह रहे थे हम कोई 30% पे नहीं दे रहे थे। अब वो बताएं, जवाब दें, पिछले प्रोग्राम में कह चुके हैं कि रूसी सफीर का जो बयान था वो बिल्कुल आ चुका है। कोई दिखा दें, कोई लेटर दिखा दें, कोई बात दिखा दें। रूसी सफीर अपने ऑफर देके क्या भाई ले हम देने के लिए तैयार है, कोई आके आज खान साहब
आप कह रहे थे कि मुझे वजीर आजम बना दें, मैं 6 माह में महंगाई मसाइल पहले भी सब कहा हल था। कर दूंगा। 90 दिन का अल्टीमेटम दे के आए थे। 6 माह में इस तरह करेंगे कि रशिया से लेंगे ये ऑयल और लोकल करेंसी में इंशाल्लाह लेंगे, सर जादू ईरान से लेंगे। शौकत तरीन लेगा या फवाद चौधरी लेगा? हम ये देखो चुटकी बजाएंगे सब सही हो जाएगा। नहीं, शौकत तरीन लेगा, देने फवाद के लिए चौधरी तैयार है लेगा। ना, वो यार रशिया मुझे देने के लिए बताएं, यार तैयार बात है, सीधी वो सी है। हमसे आपने मुझे हिम्मत है तो चले बात जाइए। है, टीम कौन वही है। मना कर रहा है नहीं, आपको? टीम आप तो लोगों चेंज में कर रहे है, हैं। आपके सारे शेयर मुल्क छोड़ के भाग जाते हैं, आपकी शेयर भी मुल्क छोड़ के भाग गए। कहाँ भाग गए हैं? नवाज शरीफ मुल्क नहीं, छोड़ के नहीं, भाग बाप से गया, मिलना आपने गुनाह है। कब्जा करके बैठ बाप से गया। मिलना गुनाह है। आपके सारे शेयर भाग जाते हैं। बाप से मिलना गुनाह है, तैयार होके आ रही आ है। जाए ना, लेके आए ना, बाप को किसने मना किया यार? चले आगे आपका पॉइंट। रफीक सुलेमान साहब, चूंकि आपके मरासिम भी हैं, पाकिस्तान की मईशत से लेकर सियासत पर बड़ी गहरी नज़र है आपकी, वो कौन सी जादू की छड़ी है, वो कौन सी जादुई मखलूक है जो कि अब वो कहते हैं ना फॉर्म में आ जाए और सबको बिठा के कहे कि यार और जी बंदे के पुत्र बन जाओ? आप क्या कहेंगे? सर वो मैंने पहले आपसे कहा था, नशा जो है ना वो बड़ा खतरनाक किस्म का है, नशे का कोई इलाज नहीं है। अब सब कुर्सी के पीछे नशे में लगे हुए, कोई मानने को तैयार ही नहीं है कि मैं उतार सकूंगा इस मुल्क का कर्जा, मैं इस मुल्क को संवार दूंगा। इस रिवेंज पॉलिटिक्स से कैसे दूर अब जैसा सचवानी साहब ने कहा, इमरान खान ने भी आपने कहा कि 6 महीने में सुधार दूंगा, तो 4 साल तो हुकूमत की ना कमो पेश, 4 साल में तो कुछ भी नहीं सुधरा। सर जब रशिया से एग्रीमेंट होने लगा था तब ये हुकूमत चेंज हुई है, जिससे सिस्टम चेंज हो सकता बाकी था, चीजें कौन सी चीजें सही कर- आईएमएफ से जान छूट रही थी बाकी आपकी। चीजें कौन सी सही कर दी? आपकी आईएमएफ से जान छूट यार रही एक रशियन के थी। लेके बैठे, बाकी चीजें कौन सी सही? 20% $9 की सालाना आपकी बचत है यार। सर, IMF से- 5 और 6 अरब डॉलर को रोज सर IMF से कैसे आपकी जान छूट रही थी? सर कैसे नहीं छूटेगी नहीं, सर? सर, आप नहीं 5 अरब डॉलर को रोज ट्राई टू अंडरस्टैंड सर, टेक्निकली सर ट्राई टू, आप थोड़ा सा फाइनेंस पढ़े सर, आपको बड़ा मजा आएगा। टेक्निकली बताया रफीक साहब। पीटीआई तो कह रही थी ना IMF पैसे नहीं दे रही थी। शेख रशीद का अपना बयान है, अच्छा हम उतर गए, वरना तो फिर हम अपने घरों पे जाने के काबिल नहीं थे। ये तो उससे खुद ने कहा, मैंने खान साहब से कहा अच्छा हुआ भाई ये लोग आगे, वरना हमारे लिए पोजीशन थी, हमारे तो हाथ पांव ठंडे हो गए थे सारे के सारे। ये तो इनकी मेहरबानी के वापिस ये गर्म हो गए, ठीक है ना। अब ये लॉन्ग मार्च की बात करते हैं, लॉन्ग मार्च मैं समझता हूँ मुल्क के लिए खतरा है, इनको हटा देना चाहिए। और बैठ के आपस के अंदर क्यों नहीं बैठ रही है? आखिर इमरान खान के जहन के अंदर कौन सा प्लान है जो ये डिक्लेयर नहीं कर रहा, और शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के जहन में कौन सा प्लान है जो ये डिक्लेयर नहीं कर रहे? इनको डिक्लेयर करना चाहिए, इनको बताना, आवाम को बताना चाहिए भाई हम मुल्क को इस तरफ लेके जा रहे हैं। बोलता है मैं 6 महीने में से कर दूंगा, कैसे 6 महीने में से करेगा? इसाक डार कहता है मैं 200 के नीचे डॉलर ले आऊंगा, कैसे ले आएगा? कोई फैक्ट फिगर तो बताए हमें। सब तो बता रहे ना 30%। अरे सर, अरे सर जी आपको पता ही नहीं है, इनको फैलाने के लिए पता ही नहीं है कितना सालाना सर जी, आपको पता है ना सर जी गवर्नमेंट से कितना सर जी गवर्नमेंट आपकी सर जी आपकी गवर्नमेंट इस काबिल नहीं है इस वक्त माजरत के साथ के कुछ इंपोर्ट कर सके। वो पब्लिक सेक्टर से कह रही है कि गंदम आप इंपोर्ट करके लाके दो, वो प्राइवेट सेक्टर को कह रही है। गवर्नमेंट किनकी है? इनकी। अरे सर ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट सर, आप नहीं आके कौन सा ला दोगे सर? आपको नहीं हो सकता सर, सस्ता पेट्रोल भी लाके। अरे सर वो अभी भी दे रहा है, सर वो अभी भी दे रहा है, वो अभी भी दे रहा है सर, वो अभी भी दे रहा है। कौन मना कर सर रहा उससे है? लेना वो ले लेगा क्यों नहीं ले रहे? तो आप उनसे पूछे। चले न लेने के लिए आए, लेंगे आए पब्लिक फैसिलिट न करने के लिए ले रशिया चले मैं चाहूंगा सर आज सचवानी साहब बादाम कुछ मतलब खा भी गया है, बादाम पिस्ता बहुत तगड़े लग रहे हैं आज। मगर बात इतनी सी है सर कि इन सबको एक तरफ बैठना चाहिए। मैं कहता हूं कि हमारी स्टैब्लिशमेंट अपना रोल अदा कर दे, इनको बिठा दे, एक फेयर इलेक्शन करवा दे और उसके बाद उसको 5 साल का पूरा मौका दे। देखे ना 5 साल का मौका मिलता नहीं है और एक दूसरे की टांगे खींचने में लग जाते हैं, बंदा परफॉर्म नहीं कर सकेगा सर। एक्सक्यूज मिल जाता है आपको सारे उससे जो भी है। हाँ बिल्कुल, अब जितना अब पीटीआई कहती है तो सर उसके एक टाइम पे करप्शन नहीं हुआ। मैं कहता हूं कि खून निकल गया लोगों का। चीनी के ऊपर क्या गया, उसने बोला यार हमने इतने उससे पैसे भरवा दिए, इतने पैसे भरवा दिए, लूट के पैसे भरवा दिए यार। हाजियों की हुकूमत तो वो भी नहीं, आपने बेड़ा गर्क कर दिया यार, किसी चीज को कंट्रोल नहीं किया। आपके जो करीबी बंदे थे वो सब चले गए, क्यों गए? उन्होंने फ्रॉड किया, आपने उनको भेज दिया वापस। किया फ्रॉड यार, फ्रॉड किया उसने। 500 आदमी के पैसे ले लिए और 2 आदमी को पैसे दे दिए और 498 आदमी के पैसे लेके चले गया। मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ कह रहा हूं सर, ये को अच्छा नहीं होता सर। अगर इतना ईमानदार है तो उसको लटकाए बंदे को
उसको लटकाया ना, क्यों नहीं लटकाता? पावर सर हवाले किया गया हो। सर ऑर्डर दिया तो सर पूछे ना। सर बच्चों वाली बात ना करो, खुदा के वास्ते सर, इतना मुखलिस ना बन जाओ, इतना मुखलिस ना बन जाओ कि आप बच्चों वाली बातें करो, ऐसी बातें ना करो। पब्लिक पूरे मीडिया देखती है, नहीं सर, मीडिया देख रही होती है सर। प्राइम मिनिस्टर, सर प्राइम मिनिस्टर इज अ सुप्रीम, सर प्राइम मिनिस्टर इज अ सुप्रीम पावर यार। इफ यू डोंट नो हाउ टू यूज द पावर तो उसको सीट से उतर जाना चाहिए। वो अपना सो मोटो ले, नोटिस ले, उठाए, क्यों नहीं करता? उसने पेनल्टी तो ले ली, पेनल्टी डालने का रास्ता निकाल लिया, मगर लटकाने का रास्ता नहीं निकाला। जब तक ये तो बात ये है, देखिए बायोमेट्रिक नहीं आएगा, सर सारी चीजें सर ये नहीं होगा, सर ये आने से पहले सारी हुकूमतें, नाकाम हुकूमतें यही बोलती हैं हम कामयाब हो जाएंगे तो हम कर देंगे। आने के बाद वो नशे में फिर काम ही नहीं करती हैं, उनको प्रोटोकॉल से फुर्सत नहीं होती है। यही आपके खान साहब थे, उन्होंने कहा था यूनिवर्सिटियां बनाएंगे, ये तोड़ेंगे, वो तोड़ेंगे, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। सर हम आपके बारे में भी यही बोलते हैं मादरत के साथ, हम दोनों हुकूमत को ये बोलते हैं कि भाई आप दोनों हमारे पाकिस्तानी हो, दोनों को बराबर करें। आप पाकिस्तानी हो, इमरान खान भी हमारे लिए, इमरान खान भी हमारे लिए, और भी तो है ना। नहीं सर समझो ना, इमरान खान भी हमारे लिए इज्जत वाला आदमी है, नवाज शरीफ भी इज्जत वाला आदमी है, जरदारी भी इज्जत वाला आदमी है, सारे बड़े लीडर, मौलाना भी इज्जत वाला आदमी है, हम सबको इज्जत की निगाह से देखते हैं। मगर मेरी आज आप सबसे रिक्वेस्ट होगी कि इन सबको बोलो यार, पब्लिक को तो कुछ दो, इस पाकिस्तानी अवाम को तो कुछ दो। ये पाकिस्तानी कब तक आप लोग को कमा के टैक्स भर के आपके खजाने भरेंगे? जब हम कंगले हो जाएंगे, जब हमारी तिजोरियां खाली हो जाएंगी, जब हमारी फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, उस वक्त फिर आप क्या करोगे? आपको कौन पैसे देगा? आपके प्रोटोकॉल एक ऑफिसर के आगे 16 गाड़ियां कौन चलाएगा? एक गाड़ी के अंदर 8 आदमी बैठे होते हैं, ये पैसे उसको तनख्वाह कौन देगा? एक सिपाही आपका 40 50 हजार रुपए का पड़ता है। क्या हैसियत है जब हमने किसी के हाथ पैर जोड़ेंगे? भाई खुदा के वास्ते आप एमएनए बन जाओ, आप एमपीए बन जाओ, हम भूखे मर रहे हैं, हमने किसी को कुछ नहीं कहा। आप खुद आए सर, आप खुद आए खिदमत करने के लिए, आप खुद खिदमत करने के लिए आए ना, आप खिदमत तो करके दिखाओ। अब जब आप एमएनए बन जाते हो तो आपकी टांगे शहर के अंदर रखती ही नहीं है, आप तो इस्लामाबाद में बैठे हुए होते हो। वो हमारे अली जैदी साहब थे, हमने उसके लिए बड़ा काम किया था, हमारे घर पे आए हुए थे, रिक्वेस्ट की थी, हमने काम किया, उसके बाद गया, जब हुकूमत उतर गई अब आ गए कराची के अंदर। देख लो सही है, नहीं वो तो प्रेसिडेंट है सर, उसका तो प्रोटोकॉल बनता है, वो बंदा भी ये नहीं, मैं कह रहा हूं नहीं तो सर बंदे को इलाके में रहना चाहिए, बंदे को इस्लामाबाद नहीं जाना चाहिए। खुदा के वास्ते मैं चाहूंगा कि लास्ट में इलाके के अंदर आते हो, हाथ पैर जोड़ के वोट मांगते हो, तो कम से कम यार कुछ तो जो आप 100% नहीं, कम से कम 10% तो डिलीवर करो। जो आपने पॉइंट उठाया, मैं चाहूंगा अखलाक साहब, अक्सर एक पाकिस्तान का ये माजी से लेके आज तक एक रिवायत है, फिर मैं सलीम साहब से भी इस पे मैसेज चाहूंगा। आप पॉलिटिशियन हजरात का एहतसाब जिस तरह हो रहा है, जो भी कैंडिडेट जीतता है, जीतने के बाद उसके पास वो सिटीजन जो उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं, जब जाते कहते हैं साहब इस्लामाबाद है, अब साहब दिखेगा ही नहीं 5 साल, फिर आएगा जब हुकूमत या पूरी करके आएगा, या अगर हट गया तो फिर आएगा और फिर ताजियतों में जाएगा, फिर वो स्केड्यूल बनाएगा। भाई जब इलेक्शन हो रहा होता है ना, उससे पहले एमएनए एमपीए कैंडिडेट कचरा कुंडी साफ करते हैं, भाई मैं फोटोशूट करवा रहे होते हैं। भाई मैं ये कह रहा हूँ, जब तक इस पाकिस्तान के अंदर ये प्रोटोकॉल का खत्म नहीं होगा ना, मामला ही है, और ये नहीं सियासतदान नहीं, ब्यूरोक्रेसी आपकी देख लें, आप आपके पुलिस अफसरों को देख लें, आप डिप्टी कमिश्नर्स को देख लें, आप ये तमाम का तमाम जो एक ये माफिया है, और हमारे एमपीए में जो बनते हैं ना, ये भी माफिया है, ये भी माफिया। अगर ये मुझे बताएं तनख्वाहें कौन कहता है तनख्वाहें बढ़ाएं? चेयरमैन सेनेट कहता है, स्पीकर कहता है, जिनके पास इतनी आसाइश। तो आप अपने एमएन इसी प्लेटफॉर्म से कहें तमाम एमएनएस को कि अपनी मरादें छोड़ें। मैंने 10 दफा कहा, मैं आज भी कहता हूं कि अपनी मराद को छोड़ें, सब अमीर तरीन लोग हैं वहां पे, कौन सा गरीब है मुझे बता दें। सबने पेट्रोल भी लेना है, सब कुछ ले रहे हैं, एयर टिकट भी लेना है, 3 लाख टिकट हर दफा होती है, 3 लाख टिकट सुने, मगर इनके मौजूद करप्शन जो है ना, अच्छा 3 लाख करप्शन नहीं करता, 3 लाख क्यों नहीं करता? 3 लाख करप्शन से जिससे सड़कें बनी है, बजट जो अरबों रुपए का बजट जो एमएनएस एमपीएस को दिया जाता है, उसका आधे से ज्यादा का बड़ा गरक हो जाता है, उसकी बात अभी नहीं की जाती। तनख्वाहों की जो करोड़ों में होती है, उसकी बात फौरन की जाती है। अच्छा 3 लाख टिकट आपके पीआईए के हमारे सियासतदान इस्तेमाल करते हैं, 3 लाख टिकट सालाना, आपका रेलवे के वोचर्स अलहदा हैं, तो यार पाकिस्तान के खाने के लिए बैठा है, पाकिस्तान को तबाह करके रख दिया ये इस प्रोटोकॉल ने, इनके अखराजात ने और इनके किचन ने। चले आज सुने सेक्रेटरीट के अंदर आपको पता है एक सेक्रेटरीट का आपका खर्चा कितना है, एक असेंबली का इजलास का कितना खतरा है, कितना खर्चा होता है एक मिनट का। लेकिन हम कहाँ खड़े हैं किसी जगह, हम बेकारी लोग हैं, हम लोगों बेकारी बन के जाते हैं जी। हमें आगे आपका पॉइंट लास्ट में आप क्या मैसेज देंगे कि आप सियासतदान
अपने अखराजात और अपनी करप्शन अगर ख़त्म करें, जिन जिन पर इल्ज़ामात हैं मैं उनको कह रहा हूँ। सर मैंने आपको पहले ही कहा था हमारा सिस्टम ही करप्ट है। MNS MPS जो सिस्टम जो पार्लियामानी निज़ाम है वो करप्ट है। हमें इस्लामी सदारती निज़ाम की ज़रूरत है जिसमें करप्शन नाम की चीज़ ना हो। अच्छा जी बिल्कुल। और ये रफ़ीक साहब ने बड़ी अच्छी बात की थी, मैं इनकी बात को ज़रा रिपीट करके इनसे एक सवाल भी करूँगा। अच्छा रफ़ीक साहब मिसाल के तो अगर आप बुरा ना माने तो रफ़ीक साहब जी सर हुक्म करें। मिसाल के तौर पे इस वक्त आप 100 रुपये इनकम टैक्स दे रहे हैं, आपको अगर सहूलत कर दें हॉब्स बे के ऊपर एक पूरा इंडस्ट्रियल जोन, मतलब सारे बिजनेसमैनों को, सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, सारे बिजनेसमैनों को डीप सी पोर्ट आपको बना हुआ मिल जाए और वहाँ पे कैनोप मौजूद है, वहाँ से 1 रुपये पर यूनिट पे आपको बिजली मिल जाए, तो आप इनकम टैक्स में कितना % इजाफा हो जाएगा? सर आपके सारे टैक्सेस हटा दिए सर, आपकी इनकम हो जाएगी। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ सर, आपके डॉलर ऊपर से बरसना शुरू हो जाएंगे। मेरा सवाल ये है ठीक है, इस वक्त मिसाल के तौर पे 100 में आप 80 रुपए टैक्स दे रहे हैं, आप ये सारा टैक्स हट गया आपके ऊपर से, आप इनकम टैक्स तो देना ही है ना, तो इनकम टैक्स आपका कितना % बढ़ जाएगा? सर 35% तो हम लोग दे ही रहे होते, और बढ़ जाएगा आपका। नहीं मतलब नहीं समझा आप, शायद अभी मेरे पॉइंट आपने कैच नहीं किया। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि कैनूप से आपको आज आपको 140 रुपए की या 54 रुपए की जो भी बिजली आपको मिल रही है उसको मिल रही है, 26 रुपए की मिल रही है, ठीक है ना, आपको वो बिजली 1 रुपए का पर यूनिट मिल रहा है और आपको डीप सी पोर्ट मिल रहा है, साथ में किनारे पे आप हो, यहाँ से फौरन आपका माल एक्सपोर्ट के लिए जाता है, ट्रांसपोर्टेशन भी आपका बचता है। तो इनकम टैक्स जो आप 35% है उसको बढ़ाने की नहीं कह रहा हूँ, बल्कि उसको 25% कर दे, मगर जो आपकी इनकम बढ़ेगी, जैसे अभी आज 100 रुपए कमा रहे हैं, आप 500 कमाने लगेंगे, 1000 कमाने लगेंगे, आपकी एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी, तो आपका इनकम टैक्स भी बढ़ेगा। ऑब्वियस। तो आपका कितना % इनकम टैक्स बढ़ जाएगा, आपकी कितने % एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी? सर अगर ये सारी चीजें आप तो खैर आप जो बात कर रहे हो 1 रुपए का यूनिट तो किसी कीमत पे भी नहीं आ सकता। एक बात कर रहे हैं, थोड़ी लॉजिक नहीं, 1 रुपए का यूनिट तो सर बन ही नहीं सकता ना। 10 पैसे बन रहा था आज से 10 साल पहले, एटमी बिजली की बात कर रहा हूँ मैं, कैनूप पे जो है उसकी बात कर रहा हूँ सर, मैं भी कैनूप पे एटमी बिजली की बात। आप कहीं डाल देते हैं ना सर, आपकी एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी, सही, आपकी एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी, इसमें कोई शक की बात नहीं। कितना % टैक्स बढ़ेगा सर? सर टैक्स बढ़ेगा तो कैलकुलेट, अगर हमारी इनकम डबल होगी तो आपका टैक्स डबल हो गया, इनकम आपकी टेबल से भी ज्यादा बढ़ जाएगी। हाँ बढ़ जाएगी। तो क्या अगर आप बैलेंस को देखें, यानी आपके पास टैक्सेस हट गए, अब वहां से आपकी इनकम टैक्स बढ़ती, तो वो टैक्स आपका इनकम टैक्स तो ज्यादा नहीं हो जाएगा? उन टैक्सेस ज्यादा होगा सर, ज्यादा होगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। आपको बिजनेस करने नहीं दिया जा रहा है, तो सबको मालूम है, मगर करके कौन देगा? करके कौन देगा? आज आपको मालूम है, आज आपको पता है क्या हुआ है सिचवानी साहब, आज टेक्सटाइल ने हुकूमत को धमकी दे दी कि हम अपनी इंडस्ट्रियां बंद कर रहे हैं क्योंकि गैस और इलेक्ट्रिक हमको बड़ी महंगी पड़ रही है। तो 5 सेक्टर हैं और यही टेक्सटाइल जो 5 सेक्टर हैं, उसके अंदर मादरत के साथ मेरा राइस एक्सपोर्ट एसोसिएशन पाकिस्तान के नजर नहीं आता, जो कि $2.5 अरब जमा करके देता है एक प्रोडक्ट के साथ। चावल हम एक्सपोर्ट करते हैं जिसका $2.5 अरब हमने एक्सपोर्ट किया और उसको मराद दे दी जिसकी 500 मिलियन और 800 मिलियन की एक्सपोर्ट है। तो मैं ये आपके प्रोग्राम से इसहाक डार साहब को मैं ओपनली कहता हूं कि भाई राइस एक्सपोर्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर्स को आप जगह तो दो काम करने की। हमने अपनी मदद, आप $2.5 अरब 300 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट था आज से 18 साल पहले जब हमारे रहीम जानू साहब चेयरमैन बने, 300 मिलियन डॉलर का था, उसको आज हम $2.5 अरब पे लेके आ गए। अब अगर हमारे साथ इस तरह सलूक किया जाएगा तो ये एक्सपोर्ट डिक्लाइन की तरफ जाएगी बनिस्बत इसके कि हम उसको आगे लेके जाएं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी आपके चैनल से कि हमारे ये फाइनेंस मिनिस्टर साहब सुन रहे हैं, इंशाल्लाह ताला सुनेंगे, उनके नुमाइंदे भी यहाँ पे हैं। तो राइस एक्सपोर्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान को इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए क्योंकि ये आपको कमा के देने वाली इंडस्ट्री है भाई। आपसे एक पैसे की सब्सिडी नहीं मांगती, आपसे एक पैसे का हम अलाउंस नहीं मांगते, हम कोई रियायत नहीं मांगते, हमें इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया जाए जो कि आपने ऑलरेडी 5 एसोसिएशनों को दिया हुआ है। तो 5 को दिया तो 6 को भी आप दे दो, खुदा के वास्ते आपके खजाने में कमी नहीं होगी, इंशाल्लाह ताला हम आपको बढ़ा के ही देंगे और इतना बढ़ा के देंगे कि आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। जबरदस्त। चलें जी, रफीक साहब का मैसेज हुकाम बाला तक पहुंच गया और अगर नहीं पहुंचा तो इसको फिर पहुंचा देंगे, इसी उम्मीद के साथ कि मेरा मुल्क शाद आबाद रहे। साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए, मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़।